मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उस पिछले जन्म में राक्षस था। तभी तो सुदामा वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे लगा था उम्मीद बना के रखूँगा तो एक न एक दिन तो कुछ अच्छा होगा ही। उफ, ये उम्मीद भगवान इस धरती पे हम लोगों को पैदा किया है, लेकिन हम लोग उसी भगवान को मूर्ति बना के उनसे सवाल करते हैं जिन जिन सवालों से उन्हें डर लगता है। श्री राम जी भी जो थे वो 14 साल तकलीफ़ सही है। मुझे लगता था कि चलो उम्मीद लगा के बैठते हैं, 14 साल का बाद तो खुशनसीबी मिलेगी, लेकिन उम्मीदें कहाँ छोड़ती है इंसानों को। अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ है मेरी जीवन। बहुत से लोगों से जो है बहुत ही अच्छा ज़िंदगी है मेरा। मुझे पूरा आसमान चाहिए, जहाँ तक इस ज़मीन की किरणें यहाँ गिर रही है वहाँ तक मुझे पूरी की पूरी आसमान चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से दिन कट रहा है उस हिसाब से मुझे कभी नहीं मिलेगा। नेवर एवर, कभी नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि किस्मत साथ ना दे तो मेहनत साथ देगी, और जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसको मेहनत कहाँ से साथ देगी। मेहनत भी उन लोगों को रंग लाती है जिन्हें जी तोड़ मेहनत करता हो। और मुझे लगता था कि ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन की बात है, मेरे छत पे भी बरसात हो गई। लेकिन मेरे नसीब की बारिशें तो कहीं और बरस रही है। कोई गिला कोई शिकवा नहीं है भगवान से या फिर इंसान से। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उस पिछले जन्म में राक्षस था। तभी तो सुदामा वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, इसमें किसी का भी दोष नहीं है और नहीं दोष दे सकते हैं, नहीं इंसान को नहीं भगवान को। अगर खुद को बैठ के कोसो तो उनमें भी फ़ायदा नहीं है। कोसने से कोई भी चूह भर नहीं जाता। लोग रोते हैं कि हे भगवान हमरा काहे ला अइसन बनैल, काहे लागी हमरा के दुख देला। जो मिलने वाला होगा वो मिलेगा ही। नसीब में होगा तो आपकी छतें फाड़ के भगवान मोटरिया गिरा देंगे। नहीं मिलने वाला होगा तो दुआओं में भी याद करोगे फिर भी कोई मुरादें पूरी नहीं होने वाला। तो मैं उनमें से ही एक हूँ जो दुआएं तो करता हूँ लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आता। जो किस्मत भगवान ने लिखी है, मुझे लग रहा है कि अभी तो कई अरसा जो है सहना बाकी है। जब आज अपने ही जब दूर जाते हैं तो लगता है कि हाँ तकलीफ़ किसको कहते हैं। मैं तकलीफ़ों को जो है बहुत ही हल्के में लेता था। मुझे लगता था ये क्या है, ये 2 पल की बातें और 2 पल में ही तकलीफ़ें चली जाएंगी, उसके बाद उभर के खुशी आएंगी। बट भ्रम जो लोग, मैं कहता था ना भ्रम की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, तो मैं भी वही पालता था, लेकिन अब नहीं पालूँगा।
जैसे कट रही है वैसे कटने दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे ही कटने वाली है। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि श्री राम जी 14 साल वनवास रहे थे। कोई भी इंसान को कितना भी भारी विपत्ति हो, वो 14 साल से ज़्यादा नहीं रह सकती। लेकिन वो चीज़ें पार हो रही है, तब मेरा भरोसा भी उठ रहा है। अब मैं मुझे लगता है कि मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। तो आप लोग किसको मानोगे? देख लो, नसीब में होगी तो आप फूस के घर में भी खुशी से जीवन जी लोगे, और नसीब में नहीं होगी तो ताजमहल में भी घुटन महसूस होगी।